हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हरियाणा भारत की खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों की जगह जेसीबी से कराया काम। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट ने सरकार को किया तलब। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का वीडियो वायरल। बोले टिकैत समेत कुछ संगठन भाजपा की गोद में बैठकर बीजेपी को दे रहे हैं समर्थन। गृह मंत्री अनिल विज, किसानों से उन्होंने की अपील। 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं करने की दी सलाह। कालका विधायक की सदस्यता रद्द होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर पर लगाया आरोप। कहा विधायक की सदस्यता रद्द करने में सरकार को थी जल्दबाजी। और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को आयु सीमा में दी गई छूट। सरकार ने एबीसी और डी ग्रुप की नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 42 वर्ष की तय। एक और जहां किसान 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने की तैयारियां कर रहे हैं, इस बीच प्रदेश में अनिल मंत्री विज ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। अनिल विज का कहना है कि किसानों का आंदोलन अब एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन चुका है। सरकार ने अभी बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। ऐसे में किसानों को 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि हमें अपना वो अधिकार इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकार का हनन ना हो, आम जनता को दुख तकलीफ ना हो। इसलिए किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वो 6 तारीख का चक्का जाम। हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश के 5 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई है। इन जिलों में कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर शामिल रहे हैं। जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद सरकार ने अब तक कई जिलों के इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई है। प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को आयु सीमा में छूट प्रदान की है। सरकार की ओर से सरकारी नौकरी के लिए एबीसी और डी ग्रुप की नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 42 वर्ष तय की है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में छूट दी गई है। इनमें एससी और एसटी ओबीसी के लिए 5 साल, सैनिक और सेना में नियुक्ति के दौरान दिव्यांग होने पर 5 साल, विधवा और कानूनी तौर पर विधवा महिला को भी 5 साल की छूट दी गई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को आज 71 दिन हो गए। इस बीच एक और जहां सरकार किसानों को बातचीत के लिए कई बार न्योता भी दे चुकी है। इस बीच 6 फरवरी को किसान देश भर में चक्का जाम करने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं आज एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। हालांकि उन्हें पुलिस ने रोक लिया, लेकिन बीते कुछ वक्त में लगातार विपक्षी नेताओं का गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा लगा हुआ है। यहां राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में शामिल संगठनों के नेताओं के अब एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू है। इस कड़ी में अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सबसे पहले आंदोलन में शामिल किसानों का आभार जताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सरकार साजिश रच रही है जिससे आंदोलन को तोड़ा जा सके। इसके साथ ही वीडियो में गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि कुछ संगठनों के लोग सरकार की गोद में बैठे हुए हैं और टिकैत भी भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। साथियों, जो आपका आंदोलन चल रहा है उसके लिए आप सभी किसान भाई बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ किसान संगठन हमारे इस आंदोलन को बेचना चाह रहे हैं सरकार के पास। हमारी सख्त हिदायत है कि जो सरकार बात करनी हो सरकार को, वो सीधी हमारे से करे, वो मान्य होगी। कुछ सरकारी संगठनों से बात करके इस आंदोलन को सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है, फूट डालने का प्रयास होता है सरकार का। उससे बचें। जो संगठन बात करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन किसानों पर तरस खाएं, रहम करें इन किसानों के ऊपर, कृपया इन किसानों को ना बेचें। और बहुत से किसान संगठन अब, क्योंकि किसान यूनियन के कई ग्रुप हैं,
वो किसान यूनियन का नाम बेच रहे हैं और अपना निजी फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी टिकैत साहब भी आज पता चला है कि वो इस आंदोलन को अपना आंदोलन बता रहे हैं, जबकि टिकैत साहब जो है वो बीजेपी की गोदी में बैठे हैं। उनका हरियाणा का प्रधान बीजेपी की गोदी में बैठा है। मेरे ऊपर टिकैत साहब ने 2 मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं, एक करनाल कोर्ट के अंदर और एक बुटाना थाने में। प्रदेश के पुनाहाना में मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर जेसीबी से काम करवाने का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया। याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला घीरा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के बाद से ही जनता के पैसे को सरपंच अन्य अधिकारियों की मदद से अपनी जेब में डाल रहा है। काम केवल कागजों पर हो रहा है और उसका पैसा हड़प लिया जा रहा है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कालका के विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार और विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर ने कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द करने में जल्दबाजी की है। उन्हें प्रदीप चौधरी को नोटिस भेजना चाहिए था और उन्हें वक्त देना चाहिए था। जो स्पीकर ने प्रदीप जो हमारे विधायक थे उनको शनिचरवार उनको दफ्तर खुलवा के वो किया, उससे साफ जाहिर है कि प्रजातंत्र का गला घोटने की नीयत है। नहीं तो मौका मिलना चाहिए था, उनको नोटिस देना चाहिए था, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी। कानून में इजाज़त है भाई 30 दिन की या कितने दिन की मोहलत है अपील करने का, अपील के टाइम इंतजार करनी चाहिए थी। तो फिर अपना फैसला ले सकते या उससे बगैर उनसे सुनवाई करे। ऐसा कभी नहीं हुआ स्पीकर ने छुट्टी के दिन ये किया हो। प्रदेश में 3 फरवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत पंचकुला सेक्टर 6 में हरियाणा में फ्रंटलाइन पुलिस कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया। डीजीपी मनोज यादव ने सुबह पुलिस मुख्यालय में खुद टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।